सो हेलो एवरीवन। सो गाइज आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहा है। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज? कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, खाली समझना है। नहीं तो गाइज बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में रॉन्ग करके आते हैं। गाइज कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो। ओके तो चलिए देखते हैं फटाफट। इफ द अनपेड इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। एक सिंपल सा मीनिंग याद रखो, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपको बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या बोले, एग्जांपल इफ 2000 आर कैप्ड इन अ बैंक फॉर 2 years एट अ 10% रेट पर एनम। ओके, आपने बैंक के अंदर 2000 रुपया रखा है। ओके, 2 साल के लिए रखा है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ओके तो देखिए द इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद क्या मिलेगा? देखिए तो 2000 तो आपको मिलेगा ही, 2000 के ऊपर अगर आपको कितना परसेंट मिल रहा है? 0.10। मतलब 10% को अगर हम लोग करें तो 10/100 होता है, 10/100 को करेंगे तो 0.1 आता है। तो वही लोग ने किया है। इसके ऊपर करेंगे 1 ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर तो मतलब 1 × 1 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो 200 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा। तो फर्स्ट ईयर में आपको टोटल अगर अमाउंट कितना मिलेगा, अगर आपने ले लिया रहेगा तो 2000 तो आपको मिलेगा, प्लस आपको 200 भी मिलेगा। तो टोटल 2200 आपका बैंक में से एक्यूमुलेटेड वैल्यू 1 साल के बाद इतना जमा हो चुका है। इतना आपने आज अगर 2000 रुपया बैंक में रखा है तो 1 साल के बाद वो बैंक में कितना हो जाएगा? 2200 रुपया हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? 2200 रुपीज़ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से चलेंगे। अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट गाइज ये हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रहेगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये हो जाएगा। जो भी इंटरेस्ट निकलेगा वो इस अमाउंट के ऊपर निकलेगा। बस यही खासियत है कंपाउंड इंटरेस्ट में। बट अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट करते थे ना, वो हमेशा इसके ऊपर निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इसके ऊपर निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? जो ये वाले अमाउंट के ऊपर। ये अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। इसके ऊपर आप फिर से निकालोगे कितना? 10% 1 ईयर के लिए। तो देखिए सेम इन्होंने भी वही किया है। ओके, फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल बिकम कितना हो जाएगा? 2200। हमने भी बोला यही हो जाएगा प्रिंसिपल। तो इसी के ऊपर आपको 10% निकालना, 220 आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर का भी जो भी आएगा वो कितना हो जाएगा? 220। ओके तो टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये 200 प्लस ये 220, तो टोटल मिला के आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया? 420 रुपीज़। बात समझ में आ गया? ये टोटल इंटरेस्ट है आपका, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से चले तो। ये बात समझ में आया? ओके उन्होंने यही बोला, हैंस टोटल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 420। एट द सेम टाइम अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट का, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से कैलकुलेट करते थे 2 साल के लिए, तो देखिए 2000 प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 2 साल के लिए, तो 2 × 0.1 आ जाएगा 400। तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, सो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर प्रिंसिपल इज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड। अब फॉर्मूला की बात करते हैं। देखिए P से आपको प्रिंसिपल याद रखना है, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, N से पीरियड और टाइम, A से अमाउंट और एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ये याद होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब कि जो आपको मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलने वाला है वो, उसके अंदर आपको प्रिंसिपल मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रहेगा और इंटरेस्ट भी रहेगा। ओके अब देखिए एक्यूमुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्यूमुलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको A से डिनोट किया जाता है। A इज इक्वल टू ये P × 1 + R/100 पावर में N। ओके ये होता है आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ओके P × 1 + R/100 पावर में N। अब ध्यान देना, एक चीज़ बता रहा हूँ, R/100 को गाइज हम I भी बोलते हैं, I भी बोलेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है? R/100। तो कभी कभी इसकी जगह पे हम लोग I भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए P इज इक्वल P × 1 + I पावर में N, तो भी फॉर्मूला राइट है। अब बात करते हैं, ये तो A का फॉर्मूला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है देखिए, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट A अगर मैं बात करता हूँ, A के अंदर क्या रहेगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी रहेगा प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी रहेगा। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा वैल्यू, इकट्ठा जो वैल्यू मिलेगा आपको 4 साल के बाद, तो उसके अंदर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 4 साल तक का जो इंटरेस्ट हुआ है वो दोनों मिला के मिलेगा ना।
तो गाइस ये कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, ये पी को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ना। ओके, तो a माइनस पी इज इक्वल टू सी आई बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्या इस p की जगह पे देखिए, क्या मैं ये जो चीज़ें दिख रहा है यहाँ पे ये a है, इस a की जगह पे ये सारी चीज़ें लिख सकता हूँ क्या? क्यों, a का वैल्यू यही है ना, तो उन्होंने भी वही लिखा है। देखिए इस a, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा। ओके, मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो ए की जगह पे, इस वाले ए की जगह पे गाइस मैं ये सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिखा। और ये पी को एज इट इज रहने दिया, ये वाले पी को। क्या वो यही फॉर्मूला बन के दिख रहा है? यस सर, यही फॉर्मूला बन रहा है सी आई का, दिख रहा है यहाँ पे। देखो, क्या वो यही फॉर्मूला जो है वो, क्या वो यही फॉर्मूला है? तो सी आई का ये फॉर्मूला बन रहा है अपने इधर, देखिए यही फॉर्मूला उन लोग ने भी लिखा है। ओके दो फॉर्मूले हो गए, एक ये। अब देखिए कभी कभी आपको ये याद होना चाहिए, R/100 को आप क्या बोलते हो? आई भी बोलते हो, ये याद होना चाहिए। तो मैं इसको अगर ऐसे भी बोल सकता हूँ, A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई में पावर n बोल सकता हूँ। ये भी एक फॉर्मूला है, बात समझ में आए? ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, और ये भी एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट ए माइनस पी, या फिर सिंपल ये देखिए यहाँ पे इसको भी बोल सकते हो, या फिर इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 को मैं आई बोल सकता हूँ पावर में n माइनस पी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके ये सारी वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, लेकिन अब भी निकाला नहीं, इसको क्या बोलेंगे? ए है ना, इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, तो ये वही है क्या? ओके तो ये ए माइनस पी वो है ना, वही फॉर्मूला है। ओके समझ में आया? अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर बोला रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर केथ पीरियड इज कैलकुलेट, तो कैसे के पीरियड के लिए क्या करना है? के माइनस 1 कर देना है आपको। ओके तो ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सिंपल। क्या मैंने ए की जगह पे यही फॉर्मूला लिखा था क्या? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। क्या मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे यही फॉर्मूला लिखा? यस। इंटरेस्ट फॉर केथ पीरियड है ना, उसका फॉर्मूला ये p इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आई, ओके पावर में क्या हो जाएगा? k माइनस 1 इंटू आई। खाली ये फॉर्मूला याद रखो। ओके k माइनस 1 और ब्रैकेट में आई, ओके ब्रैकेट में उसके बाद क्या रहेगा? आई रहेगा, याद रखना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला। ओके केथ पीरियड के लिए मतलब कि 3 साल का, 2 साल के बाद क्या इंटरेस्ट होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, वो सब। ओके नेक्स्ट डेप्रिसिएशन वैल्यू। डेप्रिसिएशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आई रेस टू एन। बस इतना याद रखिए, ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखिए। इसी 4 फॉर्मूले में मैं आपको यहाँ वहाँ घुमाऊंगा पूरे चैप्टर में। ओके ये जो है इसमें मैं इधर ही घूमूंगा, आपको ज़्यादा फॉर्मूला लर्न नहीं करने दूंगा गाइस। बस यही 3 फॉर्मूले में अपन इधर ऊपर नीचे घूमेंगे, बस डोंट वरी। चलिए फटाफट देखते हैं अभी क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 1 आपके टेक्स्ट बुक का है, मेरा तो 1 ही रहेगा इसमें। ओके एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 15,000 इज इन्वेस्टेड। आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया? 15,000 रुपया। 8% पर एनम के हिसाब से। कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट। कंपाउंडेड एनुअली हम लोग को बोल दिया कंपाउंडेड निकाले। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 मत कीजिए, कंपाउंडेड बोला है। बोल रहा है कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा। क्या बोला है? अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? ओके चलिए फटाफट ओके सॉल्व करते हैं इसको। 1 मिनट, चलिए देखिए। ओके तो P कितना है यहाँ पे? प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000। ये बात सबको समझा? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 15,000, राइट। और R है 8%। अब देखिए ये अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स मतलब कि 3 साल के बाद क्या होगा। N बोला है 3 ईयर्स, N तो 3 दिया है। 3 साल के बाद क्या होगा मतलब A पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A 3 साल के बाद क्या अमाउंट मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स, तो A पूछ रहा है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? P इंटू 1 प्लस आई रेस टू N, यही फॉर्मूला है। तो देखिए P की वैल्यू 15,000 इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू देखिए 8%, ये R है तो I में कन्वर्ट करेंगे। तो I में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, तो 8% को डिवाइड कीजिए 100 से, तो ये आ जाएगा
0.08, ये हो जाएगा 0.08 और n कितना है, n आपका 3 है, 3 साल के लिए चाहिए 3, तो ये हो जाएगा 15,000। तो देखिए 1 प्लस 0.08 को ऐड करोगे तो 1.08 और पावर में 3, तो आपको क्या करना है, कैल्शियम में लेना है 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 3 बार, तो ये आ जाएगा 1.259712 इंटू, इसको इंटू करना है 15,000 से, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा गाइज यहाँ पे। ओके, ये आंसर आएगा 18,895.68, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 18,896। बात समझ में आ गया, फर्स्ट खत्म हो गया क्या। देखिए अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स आपको ये मिलने वाला है, 3 साल के बाद ये अमाउंट मिलने वाला है। 3 साल के बाद अगर आप आज 15,000 जमा करते हो, अब बोल रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 3 साल में कितना होगा। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है ना, मतलब हम लोग को पूछ रहा है CI बताइए क्या होगा, तो CI क्या होता है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दो, A में से P माइनस कर दो, जो बचा अमाउंट वही तो इंटरेस्ट है। तो A कितना है, 18,896 में से 15,000 माइनस कर दो, तो जो बचा अमाउंट वही तो इंटरेस्ट है, राइट, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 18,896 माइनस 15,000 कर लेते हैं, आ गया, यह आ गया 3896, सेकेंड भी खत्म। नेक्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट इन 3rd ईयर। ओके, तीसरे साल का इंटरेस्ट बताइए, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला 3rd ईयर के पीरियड का बोल रहा है ना, इंटरेस्ट बताइए सिर्फ 3rd ईयर का, तो सेम फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आई रेस टू। अब देखिए 3rd ईयर का बोल रहा है ना, तो 3rd ईयर का मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे केथ पीरियड का बोल रहा था, दिख रहा है यहाँ पे केथ पीरियड का, तो यहाँ पे केथ पीरियड बोला है तो k माइनस 1 करें, मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर यहाँ पे k में से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिखा तो यही 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 इंटू आई। बात समझ में आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, P कितना है आपका 15,000 इंटू 1 प्लस आई पावर में 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू दी है ना, आई की वैल्यू हम लोग ने निकाला है ना 0.08, दिख रहा है यहाँ पे आई आपने निकाला है 0.08 है। तो गाइज मैं यहाँ पे आई की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, डोंट वरी, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, हाँ चलिए यहाँ पे देखिए 0.08 और पावर में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे इंटू 0.08, आई की भी वैल्यू है ना, यहाँ पे आई है तो ये वैल्यू आई की है। ओके, ये इंटू का मतलब यहाँ पे पॉइंट का मतलब होता है इंटू, ये याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा 15,000 1.08 पावर में 2 इंटू 0.08। तो चलिए कैल्शियम में फटाफट कर लेते हैं, 1.08 इंटू 1.08 इंटू 0.08 इंटू 15,000, यह आ जाएगा गाइस 1399.68। इसको अप्रॉक्सीमेटली करेंगे हम लोग तो गाइस ये हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा 1400। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था 11th क्वेश्चन मैंने डन कर दिया, इसमें किसी को प्रॉब्लम बोलिए नो। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी देखिए क्या बोल रहा है, द एक्यूमुलेटेड वैल्यू of a certain principal after 3 years is 6655 and after 4 years it becomes 7320.5. Find the rate of interest and the principals. ओके चलिए हम लोग को ये बोल रहा है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। ओके, 2 पीरियड है यहाँ पे, एक पीरियड यहाँ से यहाँ तक का है एंड दूसरा पीरियड यहाँ से यहाँ तक का है। ओके, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल, देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल, सर्टन प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया, मतलब पी आपको नहीं दिया यहाँ पे, बट एक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है 6655, आपको एन दे दिया है 3 इयर्स, हमको क्या क्या बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, हमको पी नहीं पता और यहाँ पे हम लोग को आर नहीं पता। पहला केस तो ये, दूसरा केस एंड
आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, मतलब यहाँ पे भी एक n लिखिए, यहाँ पे 4 साल के बाद इट बिकम्स कितना हो जाएगा 7000, मतलब ये a है ना, कितना हो जाएगा 7320.5, इतना हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू ना इतना मिलेगा। क्या यहाँ पे भी p पता है क्या? नहीं पता। यहाँ पे भी r नहीं पता है। ओके, दोनों जगह पे हम लोग को पता है क्या? नहीं पता है। तो चलिए सॉल्व करते दोनों। तो देखिए a इज इक्वल टू क्या होता बोलिए, p इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। सेम यहाँ पे भी a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। तो चलिए यहाँ पे a कितना है 6655, यहाँ पे p पता है नहीं, 1 प्लस i पता नहीं है, n पता है 3, यहाँ पे कितना है 7320.5, p पता है क्या? नहीं। 1 प्लस i पता है क्या? नहीं, 4। इसको मैंने इक्वेशन 1 दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 दिया। समझ में आया? 2 इक्वेशन हो गए। ओके, अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करो। तो क्या करेंगे, तो देखिए, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है दोनों में? यही है, मतलब ये ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में ये रहेगा सेकंड वाला। तो 7320.5 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई पावर में 4। इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये हो जाएगा 6655, और यहाँ पे आ जाएगा p इंटू 1 प्लस आई पावर में 3। समझ में आया क्या इतना? अब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 1.1। अब देखिए ये p से p कैंसिल, अब ये पूरा कट होगा और यहाँ पे ये पूरा कट होगा, तो एक बचेगा। ओके, यहाँ पे एक बचेगा, एक मतलब कि 1 प्लस आई बचेगा। समझ में आया? ओके, ये समझ में आया। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, तो एक बचेगा ना। ओके, एक बचेगा 1 प्लस आई। ये बात समझ में आया? नहीं सर नहीं समझा। तो देखिए एक बार यहाँ पे कर लेता हूँ, एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। जिसको समझ गया रहेगा तो वो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, फिर से करता हूँ। एक स्टेप मेरा ज़्यादा जाएगा बस। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है देखिए 1 प्लस आई पावर में 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई, 1 प्लस आई और 1 प्लस आई। इधर भी नीचे कितना हो, ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, यहाँ पे 1 प्लस आई दिख रहा है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो बचा क्या? सिर्फ 1 प्लस आई बच रहा है ना, तो मैंने भी वही लिखा था 1.1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। अब देखिए ये 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू आई। तो माइनस करते फटाफट, 1.1 माइनस 1 करोगे तो 0.1 आएगा। ओके, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। बात समझ में आ गया? अगर मैं इसको रेट में कन्वर्ट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? रेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो रेट कितना आ जाएगा? इसको हम लोग बोल सकते हैं 10%। रेट आ जाएगा 10%। आ गया रेट 10%। चलिए, अभी हम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट भी बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया। अभी हमको प्रिंसिपल बोला है, राइट? तो हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं, सिंपल सा। तो किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट वाला, इसी में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग i इज इक्वल टू क्या है? 0.1। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, ट्यूट i इज इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो इक्वेशन 1 यही है ना, तो क्या हो जाएगा 6655 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है रे बाबा? 0.1 पावर में 3, 6655। यहाँ पे पी ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1, ये 1.1 हो जाएगा। ओके, पावर में 3, 6655 इज इक्वल टू पी। अब इधर कितना हो जाएगा? 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 3 बार करोगे ये 1.331। ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर इंटू है तो यहाँ पे हो जाएगा 6655 डिवाइड बाय 1.331 इज इक्वल टू पी। तो चलिए 6655 डिवाइड बाय 1.331, ये आ जाएगा 5000। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5000। क्या हमने दोनों निकाल लिया क्या वैल्यू? देखो गाइस, दोनों वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, सिंपल था। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए।
कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 13। चलिए फटाफट 13 देख लेते हैं। ओके, क्या बोला है? अ सम ऑफ रुपीज 12,000 बिकम 17,280। ओके ओके, 12,000 था जो कितना हो गया? 17,280। तो 12,000 17,280 हो गया। 12,000 मतलब ये प्रिंसिपल था जो कितना बन गया? 17,280 मतलब ए। एक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब ये हमेशा याद रखना, ए हमेशा पी से ज़्यादा होगा, ए हमेशा पी से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कितना है? 20%, मतलब ये आर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड फाइंड बोला पीरियड, पीरियड मतलब एन बोला क्या होगा। हमको क्या क्या दिया? पी दिया है 12,000, हमको ए दिया है 17,280, हमको आर दिया है 20%। तो इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा ये 0.2, है ना। 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। आई की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। और हमको एन बोला है नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू एन, यही होता है। हमको ए पता है 17,280, क्या हमको पी पता है? यस सर 12,000। क्या हमको 1 पता है? 1 पता है ना। आई कितना है? 0.2। ओके, एन पता है क्या? नहीं, तो डायरेक्ट एन लिखिए यहाँ पे। अब ये देखिए, ये 12,000 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ये 12,000 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 17,280 डिवाइड बाय 12,000 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1, देखिए सॉरी 1 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 1.2 पावर में n। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.44 इज इक्वल टू 1.2 पावर में n। ये दिख रहा है, ये 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। तो 1.44 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 पावर में n। तो देखिए ये कैंसिल, n की वैल्यू क्या बचेगी? 2। समझ में आया? ये और ये कैंसिल कर दोगे तो n की वैल्यू क्या बचेगी? पावर, और यहाँ पे भी पावर में 2। तो बोल सकते हैं देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट करेंगे हम लोग। ओके, फाइंड द फाइनल अमाउंट। चलिए फाइनल अमाउंट बोल रहा है, मतलब ए क्या होगा वो पूछ रहा है। कितना है अपना पैसा? पी, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये कितना है? आर 9%। एन कितना है? 3। थोड़ा ध्यान से सुनना अभी। कंपाउंडेड एनुअली नहीं, हाफ ईयरली पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हाफ ईयरली, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, हाफ ईयरली। हमको कंपाउंडेड एनुअली नहीं, अब हाफ ईयरली चाहिए। तो ये जो रेट है ये 9% पर एनम है, ये पूरे साल का रेट है। यहाँ से यहाँ तक का रेट पूरे साल का कितना है? 9%। बट हमको क्या बोला? कंपाउंडेड कैसे निकालना? हाफ ईयरली, तो आधे साल का निकालना है। तो बताइए आधे साल का कितना होगा? मतलब कि ये 4.5 होगा और ये 4.5 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ आर अगर मुझे हाफ ईयरली चाहिए तो ये होगा 4.5%। इसको मैं आई में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 4.5 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.045। बात समझ में? आई मेरा क्या है? ये मेरा आंसर रहेगा अभी। अब एन देखिए, एन यहाँ पे 3 ईयर्स है। बताइए 3 ईयर्स बोले तो क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल। दिख रहा है? 3 साल। अब बताइए हाफ ईयरली कितने होंगे? एक। देखिए तो टोटल कितने ईयर होंगे हाफ ईयरली पूरे 3 साल में? 1 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, 4 हाफ ईयर, 5 और 6। तो एन कितना होंगे? टोटल 6 होंगे 3 ईयर में। तो यहाँ पे एन क्या होंगे? एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा तो 6 हो जाएंगे। देखिए हर साल कितने हो रहे हैं? तो हर साल 2 हो रहे हैं ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 3 साल में टोटल 6 हो जाएंगे। एन इज इक्वल टू 6। एन इज इक्वल टू 6। समझ में आया? आप लोग को ऐसे ही करना है। ओके, एन कितना आएगा आपका? 6 आएगा, ये याद रखना, एन 6 आएगा। इस क्वेश्चन में हाफ ईयरली, अगर यही क्वार्टरली बोल देता तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता था? देखिए क्वार्टरली कितने होंगे? तो 4 हो जाते थे। 1 2, ओके 1 2 3 4 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी 5 6 7 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, 12, तो यहाँ पे 12 हो जाता था, एन 12 आता था।
तो यहाँ पे n कितना आता था गाइस, यहाँ पे n आपका 12 आता था अगर क्वार्टरली रहेगा तो। अब ये एनुअल हाफ ईयरली है तो यहाँ पे कितना आएगा 6। अब फॉर्मूला लगाइए, a इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस आई रेज टू n। तो बताइए a हम लोग को कैलकुलेट करना है तो ये 10,000 हो जाएगा, ये 1 प्लस आई कितना है 0.045 और n कितना है 6, ये हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे 1.045 पावर में 6, यही होगा ना। 1 प्लस 0.045 1.045 ओके इंटू n इक्वल टू 2 3 4 5 6 इंटू 10,000, ये हो जाएगा गाइज आपका 13,022 13,022.60 आएगा। इसको हम लोग 13,023 अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। बात समझ में आया? ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 जो हैगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपका 15, 16, 17, 18, 19 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पूरा एक ही दिन में नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।